मनशक्ति क्लिनिक, तो वो मनशक्ति, उसमें क्या क्या करते हाँ हैं? सर, एक्चुअल बीएमएचपी के अंतर्गत जन्म ऐसे होता है कि अपने यहाँ पे ये होता है कि मेमोरी क्लिनिक के बारे में बताया। मनशक्ति क्लिनिक ये रिसेंट कंसेप्ट है, 2-3 साल से आया हुआ है। डीएमएचपी क्या आपने देखा सर कि जैसे कि महाराष्ट्र के अंतर्गत 4 मेंटल हॉस्पिटल्स है, जो रीजनल मेंटल हॉस्पिटल है, और एक 5वां बढ़ गया जालना का, ठाणे, पुणे, रत्नागिरी, नागपुर और जालना। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के पेशेंट्स की केयर होती है। लेकिन ये थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने डीएमएचपी किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने के बाद तालुक लेवल पे या तालुका लेवल पे आउटरीच ओपीडी निकालना चालू किया। आउटरीच ओपीडी वहां पे चालू किया, लेकिन वहां से भी पेशेंट का आना जाना कम हो, उनका ट्रैवल ड्यूरेशन कम हो, क्योंकि कुछ कुछ पीएससी बहुत ही इंटीरियर है और वहां से पेशेंट तालुका लेवल पे आने तक नहीं राजी होते हैं, और यहाँ पे पेशेंट भी रेडी नहीं होते आने के लिए, और एक ही डेट दिया हुआ रहता है, तो उस डेट के दिन उसको टाइम मिलना चाहिए। तो इसके लिए डिसेंट्रलाइज और करने के लिए पीएससी लेवल पे हम लोगों ने मनशक्ति क्लिनिक चालू किया है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो मनशक्ति क्लिनिक के अंतर्गत सबसे पहले जो भी मेडिकल ऑफिसर है उनको हम ट्रेन करते हैं। ट्रेन किसके लिए, तो एक्यूट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, कुछ पेशेंट जैसे वायलेंट पेशेंट है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, तो उस टाइम पे एक्यूट ट्रीटमेंट क्या करना है और पेशेंट को कैसे संभालना है और वहां से कैसे रेफर करना है। पेशेंट वहां से रेफर आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देगा, समझो शॉर्ट टाइम आईपीडी लगेगी तो वो चालू करेगा, अगर वो नहीं हो रहा है तो वहां से रीजनल लेवल पे रेफर करेगा। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो साइकेट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉम्प्लायंस का, ड्रग कॉम्प्लायंस। ड्रग कॉम्प्लायंस का प्रॉब्लम मतलब क्या, अभी मैं ठीक हो गया हूं, मैं गोली दवा नहीं खाऊंगा, ऐसा बहुत बार पेशेंट बोलते हैं, अभी मैं ठीक हो गया, मैं गोली दवा नहीं खाऊंगा। ये जो गोली दवा नहीं खाने का एटीट्यूड है, उनको ऐसा लगता है कि अभी ठीक हो गया, 100% वो ठीक है, लेकिन वो ठीक क्यों है, गोली दवा की वजह से। जैसे कि अपना चश्मा है, चश्मा लगा दिया तो अच्छे से दिख रहा है, चश्मा निकाल दिया तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये चीज पेशेंट को समझता नहीं है, तो पेशेंट क्या करता है कि हम गोली नहीं खा रहे तो भी ठीक है। लेकिन जब भी इसको बोलते हैं नॉन कॉम्प्लायंस, ये नॉन कॉम्प्लायंस पेशेंट का बढ़ने की वजह से ट्रीटमेंट गैप और बढ़ रहा था, तो ये नॉन कॉम्प्लायंस कम करने के लिए जो फॉलोअप के पेशेंट है उनको पीएससी लेवल पे ही दवाई मिलने की जो कोशिश किया है, उसको मनशक्ति क्लिनिक बोलते हैं। दूसरी चीज, अगर पीएससी लेवल पे जो डे टू डे लाइफ के ओपीडी के पेशेंट आते हैं, वहां पे वो स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अल्कोहल एडिक्शन, दारू का जो व्यसन बोलते हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे। सीधा सिंपल सा केज क्वेश्चनर है अपने अल्कोहल का, वो पीएससी के एमओ को सिखा दिया तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, उनके अंदर एक प्रकार का ये कर सकते हैं कि भाई तुम एडिक्शन की तरफ जा रहे हो और तुम्हें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। तो ये सब चीजें करने के लिए मनशक्ति क्लिनिक की स्थापना की गई है, और वो बहुत अच्छे से रन हो रहा है। अभी इनिशियल फेज में है, लेकिन अभी धीरे धीरे उसका फॉलोअप भी लेना बढ़ चुका है, और पेशेंट को ओपीडी भी बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छे से काम चल रहा है सर मनशक्ति क्लिनिक का।